भाई क्या कर रहे हैं यार तू? आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? ग्लास पे मास्क बनाऊंगा। पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। दोस्तों अशनीर ने भारत पे को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाया, लेकिन उन्हें फोर्सफुली उस कंपनी से निकाल दिया गया। अब लोग बोलेंगे ये क्या, अशनीर ग्रोसरी डिलीवर करते करते लोगों को सट्टा खिलाने लगे। पहले आईआईटी, फिर आईआईएम, उसके बाद 7 साल बैंकिंग, फिर एक ग्रोफर्स नाम की कंपनी में सीएफओ का काम, फिर भारत पे नाम की खुद की कंपनी। दोस्तों अशनीर ग्रोवर की लाइफ डिस्कस करने लायक है। वो काफ़ी लर्निंग से भरी हुई है। चाइल्डहुड से लेकर कंट्रोवर्सीज तक जाएंगे और जानेंगे अशनीर की लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडियाज मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी एंड द शार्प एंड शार्प माइंडेड अशनीर ग्रोवर के बारे में। दोस्तों अशनीर दिल्ली से हैं और वो पैदा भी दिल्ली में हुए, काम भी दिल्ली में ही करते हैं। उनको बचपन में ही समझ में आ गया था कि उन्हें सीए बनकर अपने पापा की दफ्तर नहीं संभालना है। उनकी मम्मी एक स्कूल टीचर थी। दोस्तों अशनीर को लगा अभी कुछ करना है, तो उन्होंने सबकी तरह इंजीनियरिंग की, और ऐसी वैसी जगह नहीं, आईआईटी से। दोस्तों आईआईटी दिल्ली से उन्होंने सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग की। दोस्तों जब एक इंटरव्यूअर ने उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछा तो उन्होंने ये बोला, आपका चाइल्डहुड कैसे गया और व्हाट आर द थिंग्स दैट लेड टू दिस? यार लोगों को ना बोरिंग चीज़ें पे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, राइट? तो मेरा बचपन कैसे गया, सबका बचपन जैसे जाता वैसे ही गया यार कि हाँ। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद दोस्तों उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। वो थी फ्रांस जाने की अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसालियोन। एकेडमिक ईयर 2002-2003 आईआईटी दिल्ली से 6 लोग फ्रांस जाते हैं। 2004 में आईआईटी दिल्ली से अशनीर ग्रोवर की ग्रेजुएशन पूरी हो गई और उसके बाद वो आईआईएम अहमदाबाद चले जाते हैं। वहाँ से 2006 में वो एमबीए कंप्लीट करते हैं और 2006 में ही वो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करने लगते हैं। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्होंने 7 साल जॉब की और दोस्तों उन्होंने जो डील्स की उसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन की थी, यानी इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो 20,000 करोड़ के लगभग। अशनीर ने फिर अपनी जॉब बदलने की सोची और वो फिर अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में काम करने लगे। वहाँ पे वो फिनटेक कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते थे और उसी जॉब के कारण दोस्तों अशनीर को पेमेंट सिस्टम मार्केट के बारे में सारा सब समझ में आ गया। उन्होंने पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन्हें बहुत ध्यान से देखा। यहाँ पर अशनीर ने 2 साल बिताए। दोस्तों 2015 में अशनीर को एंटरप्रेन्योरशिप की पहली अपॉर्चुनिटी मिली। उनके कॉलेज के ही दोस्त शुरू कर रहे थे ग्रोफर्स, जिनका नाम था अलविंदर, और अशनीर इस बिजनेस में सीएफओ बने। अशनीर ने एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादातर यहीं से सीखी। मिड 2017 तक इतने ही कम समय में एक दिन में ग्रोफर्स पर 30,000 से ज़्यादा ऑर्डर आने लगे। अशनीर इस कंपनी से उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे और वो काफ़ी लंबे समय तक इस कंपनी में काम करना चाहते थे। पर 2017 में अशनीर को ये कंपनी छोड़नी पड़ी। उस कंपनी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद अशनीर ने पीसी ज्वेलर्स ज्वाइन किया और यहाँ भी इनका बिजनेस कुछ अलग ही था। इनको गोल्ड लोन बिजनेस बिल्ड करना था दोस्तों पीसी ज्वेलर्स में, इसलिए वो रिटेल शॉप में बैठकर भी कस्टमर के बिहेवियर को समझ रहे थे। और यही करते करते जून 2018 में अशनीर को आईआईएम से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो एक चाइनीज़ फिनटेक कंपनी में जॉब करता था। उसने उस मैसेज में लिखा, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें शुरुआती स्टेज के लिए सीईओ की ज़रूरत है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताओ। फिर अशनीर की मुलाकात होती है भाविक कोलाटिया और शाश्वत नागरानी से। ये 3 मिलकर कंपनी शुरू करते हैं भारत पे। भाविक ने अशनीर को समझाया कैसे एक ही क्यूआर से सारे पेमेंट ऐप चल सकते हैं और उसने ये भी समझाया कि सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो 2% चार्ज कर रहे हैं, हम 1% चार्ज करेंगे। पर अशनीर ने बिना चार्ज किए ही अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बोला और अशनीर ने ये भी बोला, हम बिजनेस बनाएंगे पर लोन भी देंगे। अभी वो लोन की कंपनी में ही जॉब करके आए थे, तो उनके दिमाग में ये बात साफ साफ चल रही थी। दोस्तों अशनीर के 34% शेयर्स थे इस कंपनी में और भाविक और शाश्वत के 24%। अशनीर का विज़न भारत पे को सबसे बड़ा बनाना था। अब ऐसा नहीं है वो बुरे बिजनेस में है दोस्तों, उन्होंने भारत पे को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाया। 15 महीनों में 425 मिलियन तक लेके गए, पर अशनीर को फोर्सफुली लेटली उस कंपनी से निकाल दिया गया। ग्रोफर्स में भी ऐसा ही हुआ था। ग्रोफर्स में भी दोस्तों अशनीर को निकाल दिया गया था जब अशनीर और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। उसी टाइम दोस्तों शार्क टैंक भी चल रहा था। 4 फरवरी को शार्क टैंक एंड होता है और 28 फरवरी को अशनीर ने रिजाइग्नेशन दे दी। अब अशनीर का भारत पे में बना रहना पॉसिबल नहीं था और उनको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अब मुझे कुछ नया करना है।
कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। और शार्क टैंक के बाद दोस्तों अशनीर के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए। वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए और नई कंपनीज भी बनाई, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसरशिप की, जिसकी वजह से अशनीर ने इमीडिएटली पैसा बनाया। इवन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक जितना पैसा बिजनेस और स्टार्टअप्स में नहीं कमाया उतना मैंने इन्फ्लुएंसर बन के कमा लिया। ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद की है, जहाँ पर इन्होंने ये कहा, एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। सो बेसिकली अशनीर ने 2020 में कॉलेज इवेंट्स, वेब सीरीज़ और काफ़ी इन्फ्लुएंसरशिप करके काफ़ी पैसा कमाया। और इसी के बाद अशनीर ने लॉन्च की अपनी कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न। दोस्तों इसका नाम थर्ड यूनिकॉर्न इसलिए रखा गया था क्योंकि अशनीर इससे पहले 2 कंपनीज बिल्ड कर चुके थे, एक भारत पे और दूसरा ग्रोफर्स। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि अशनीर एक अनएक्सप्लोरिंग टेरिटरी में कदम रखने वाले थे, जो कि था क्रिकेट बैटिंग ऐप। दोस्तों अशनीर ने बनाया क्रिकपे। अब लोग बोलेंगे ये क्या, अशनीर ग्रोसरी डिलीवर करते करते लोगों को लोन देते देते सट्टा भी खिलाने लगे। पर अशनीर का पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर था। वो सीधे कहते हैं जिस चीज़ में पैसा बनता है मैं वो बिजनेस करता हूँ। अब ये मार्केट इतना ज़्यादा चलता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा भारत IPL में सट्टा खेलता है। अब ये सट्टा लीगल भी है क्योंकि ये स्किल बेस्ड के नाम से चलता है। इस पूरे के पूरे मार्केट को ड्रीम 11 ने पहले ही डोमिनेट करके रखा था। पर अशनीर ने कुछ ऐसे नए फैक्टर्स लॉन्च किए अपने ऐप में जिससे उनको लगा कि उनका ऐप बहुत चलेगा। जब अशनीर ने क्रिकपे को पहले दिन लॉन्च किया था तो उन्होंने ट्विटर पे कुछ ऐसा लिखा था, बिगेस्ट रिवोल्यूशन इन क्रिकेट सिंस IPL, ओनली फैंटेसी गेम पेइंग क्रिकेटर्स फॉर परफॉर्मेंस, वेयर यू विन क्रिकेटर विन एंड क्रिकेट विंस। और बहुत ही यूनिक बात ये थी दोस्तों, अशनीर ने किसी और इन्फ्लुएंसर को इस ऐप के प्रमोशन के लिए साइन नहीं किया और खुद ही इस ऐप का प्रमोशन करने लगे। दोस्तों इस ऐप में जो इनोवेशन के बारे में अशनीर ग्रोवर ने बताया था वो ये था कि इस ऐप के थ्रू क्रिकेटर भी पैसे कमाएंगे। आप अपने फेवरेट क्रिकेटर को पैसे भेज सकते हो। और एक बात ये भी थी कि सारे ऐप्स 40% कमीशन लेते हैं और ये ऐप 20% कमीशन लेगा। अशनीर इस ऐप को लेकर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने पहले इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि ये बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है। फिर इसके बाद $3.5 मिलियन की फंडिंग भी उठाई गई इस ऐप के लिए, जिसमें से 74% अशनीर के पास था और रेस्ट को फाउंडर्स के पास। खैर दिस वॉज नॉट द बिगर प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम वॉज द होल फेलियर ऑफ दिस ऐप। ऐसी चीज़ें जो अशनीर ने इस ऐप में लाई थी, उस चीज़ों से उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता जो ऐसे काम करते हैं, बैटिंग ऐप्स पर पैसे लगाते हैं। उन लोगों को सीधे ये आता है कि ये टीम है, इस पर पैसे लगाने हैं और ऐसे पैसे बनाने हैं। अशनीर ने जो इस ऐप में इनोवेशन किया, जो 40% कमीशन से 20% कमीशन लाई, वो लोगों को पता ही नहीं है कि 40% है या 20% है। उन लोगों को मतलब ही नहीं है, उन लोगों को सिर्फ पैसा लगाने से मतलब है। लोग इन बैटिंग ऐप्स से पैसे कमाने आते हैं, ऐसे लोग इस ऐप्स में आते ही नहीं हैं जो अमीर हों। तो वो अपने फेवरेट क्रिकेटर को पैसे क्यों भेजेंगे? और क्रिकेटर्स, उनको भी पैसों की क्या ज़रूरत, उनके पास ऑलरेडी ही इतना पैसा है। उनको तो पहले ही ड्रीम 11 जैसे बड़े ऐप्स ने पहले ही प्रमोशन के इतने सारे पैसे दे रखे हैं। तो इस ऐप की जो मार्केटिंग थिंकिंग थी वो क्लियर ही नहीं थी दोस्तों, तो ये ऐप फेल हो चुका था। इससे पता ये चलता है कि बंदा कितना भी बड़ा बिजनेस बना ले, लेकिन उसे हर टेरिटरी की नॉलेज नहीं होती है। एक्सप्लोर करने के बाद, बग्स ढूंढने के बाद, लूप होल्स ढूंढने के बाद वो अच्छी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, बट पहले उसे समझना पड़ेगा। अब अशनीर ऐसी भी उम्मीद कर रहे थे कि एक ये यूनिकॉर्न बन जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ सीख मिली हो, तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू।